शहर इससे प्रभावित है और हर किसी के अंदर एक आक्रोश है। ये आक्रोश जनता का आक्रोश कभी ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर दिखता है, कभी सड़कों पर दिखता है और कभी बिजली ऑफिस में दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग इस मुद्दे पर यहाँ पर लोगों को गोड्डा के सम्मानित अतिथियों को बुलाए हैं, क्यों वो अपनी बात को रख सकें और बिजली की क्या समस्या है और इसके कैसे निजात पाया जा सके, आने वाले लोग कैसे इससे इस समस्या से निजात पाएँ। इसके लिए हम लोग आज गोड्डा के कुछ बुद्धिजीवी से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि गोड्डा में बिजली की समस्या को कैसे समाप्त किया जाए और क्या व्यवस्था की जाए कि जिससे ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मिलाते हैं गोड्डा के एक समाजसेवी राजेश झा जी, जो बिजली के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ चुके हैं और पिछले कुछ सालों से ये हमेशा इस मुद्दे पर आगे आए हैं। आज ये क्या कहते हैं और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जानते हैं इनकी राय। देखिए, गोड्डा के आम आवाम के सहयोग से नागरिक मंच का बिजली के बारे में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के फलस्वरूप गोड्डा को काफ़ी कुछ मिला, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहिए कि जो डबल सर्किट का काम हो रहा था आज उसे 3 महीना पूर्व ही पूरा हो जाना चाहिए था। अगर वह पूरा हो गया रहता तो आज गोड्डा में ये भीषण संकट का सामना नहीं करना पड़ता। गोड्डा के बिजली समस्या को देखते हुए मैंने परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी से दुमका में बात की और यहाँ के जो सबसे अधिक समस्या है वह है ग्रिड नहीं है, बिजली को स्टोर करने की क्षमता नहीं है। तो ग्रिड के शिलान्यास के लिए बहुत जल्द तिथि निर्धारित होने वाली है। डबल सर्किट का काम होगा। गोड्डा जब दुमका के मोहारो सुपर ग्रिड से जुड़ जाएगा तब गोड्डा की समस्या समाप्त होगी। आवश्यकता है बिजली विभाग को जागने की, अपने कार्यों में तेजी लाने की, तभी इस मामले में तेजी आएगी और समस्या का निराकरण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस चीज़ को कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही। देखिए अभिजीत जी, सचमुच में बड़ी अच्छी पहल है आपकी और लोगों ने प्रयास किया है। आम लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है, लेकिन परसों जब बात हो रही थी तो जो राहुल पुरवार जी हैं विद्युत विभाग के एमडी भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने यह जिम्मेवारी ली है कि हम बहुत जल्द गोड्डा में जो धीमा रफ्तार है काम का उसके कार्यों में तेजी लाया जाएगा। धीमे कार्यों के कारण आम लोगों में गुस्सा है, जो स्वाभाविक। विद्युत विभाग यहाँ के लोगों के दुख दर्द को पहुँचाने अपने कार्यों में तेजी लाए तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा, नहीं आगे हम लोग और दबाव बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश झा जी। अब इस बारे में हम बगल के एक पंचायत है पचरुखी, वहाँ के मुखिया जी हमारे साथ हैं। मुखिया जी, आज एक घर के लोग तो परेशान थे, गाँव में इसकी क्या स्थिति है आज के समय में बिजली? गाँव की स्थिति 4 रही है, आपको दिया है और तार जो है सब तार खराब है, इसकी वजह से तूफान आता है। जरा सा भी तूफान हवाई चलते ही तुरंत तार कभी टूट जाता है, कभी उससे कुछ होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से बत्ती प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रमजान शुरू होने जा रहा है और गोड्डा का अभी तक का इतिहास ये रहा है कि हर बार रमजान के समय में एक बार बिजली विभाग में कुछ न कुछ मसला है। क्या इस बार भी उसकी पुनरावृत्ति होगी? मैं जानना चाहता हूँ। हमारे अतनबनी के वार्ड पार्षद हैं और एक नेता भी हैं। ऐसे हैं कि बिजली के संबंध में हमारे नगर अध्यक्ष अजीत भैया जी कई बार मामला उठाए भी और हमारे राजेश जी ने कई बार मुद्दा उठाए बिजली संबंध में, क्योंकि ये आज समस्या जो हो रही है बिजली के, इस सरकार की जो है नाकामी है ये है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसी समस्या रही तो आम नागरिक का हर एक घर में उतरने के बद्ध होंगे, क्योंकि आज जूझ रहे हैं बिजली के लिए। क्योंकि आज कुछ ने स्कूटी कुछ पर ये कहते हैं ये मेंटेनेंस है, यहाँ ये है वो, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ टोटल स्कूटी का यहाँ जितने भी कर्मचारी सबका बदमाशी ये है। मैं अगर पूर्ण चाहूँगा कि
आम जन को जागरूक होनी होगी और रोड में उतर के इसका जवाब देना होगा। अब हमारे यहाँ पर एक युवा नेता है जो हमेशा सड़क पर उतर करके हमेशा आंदोलन करते हैं। आज मैं उनसे जानना चाहता हूँ, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ के जो उप प्रमुख है उनके वो पति भी हैं, प्रतिनिधि के तौर पर काम भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे आप बिजली की समस्या के बारे में, जो पूरे प्रखंड में जिला में जो एक समस्या बहुत भीषण समस्या बनी हुई है, इसके बारे में निजात मिले, यहाँ की क्या समस्या से यहाँ के लोग जो है जूझ रहे हैं, उनको कैसे राहत मिले, इसके बारे में। देखिए, बिजली की समस्या जब गर्मी आती है, समस्या सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि हमारे गोड्डा को ही झेलना पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब आदमी बिजली ऑफिस जाए, एक ही रटा हुआ मामला मिलता है स्कूटी साहब के द्वारा कि हमारे यहाँ ग्रिड नहीं है या तार का काम बदलने का काम चल रहा है। बस यही एक लगा हुआ मैटर। हमको लगता है कि राजेश भैया ने कहा कि 3 महीना में कंप्लीट हो जाना था, और ये ग्रिड का और तार बदलने का मामला तो हम 2009 या 2010 से सुनते आ रहे हैं कि अब तार बदल जाएगा, अब तार बदल जाएगा। इसके पीछे जो लॉजिक है, जो हमको थोड़ा सा पता चला था कि क्या कारण है कि ये समस्या सिर्फ हमारे यहाँ ही क्यों। हमारे यहाँ से 2 पावर ग्रिड चल रहा है, कहलगांव है, आपका फरक्का है। क्या कारण है बंगाल में मेरा बिजली नहीं कट रहा है? क्यों वहाँ उतना स्पीड काम हो रहा है और हमारे यहाँ नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो धनकुंडा से ये सुनने को मिला हम लोगों को कि वहाँ सबसे बड़ी कारण ये है कि वहाँ पावर की चोरी होती है, और वो आरोप लगता है कि तार खराब है। ठीक है, अंधड़ में मेरा 2 दिन तार टूट सकता है, 1 दिन टूट सकता है, 4 दिन, लेकिन ये क्या प्रक्रिया ना है जिला प्रशासन का समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार यही होता है कि कभी लोड प्रॉब्लम है, कभी तार टूट गया है, कभी पावर सेटिंग हो रहा है, ये समस्या लगा हुआ है। और हमको नहीं लगता है कि जब तक सरकार खुद अपने स्तर पर नहीं लगेगी और पावर चोरी बंद नहीं होगी, तब तक हमारे यहाँ का बिजली सुधरने वाला नहीं है। दूसरा मैटर आया पावर ग्रिड का, तो हम ये जानना चाहेंगे, और भी हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे, क्या एक पावर ग्रिड के लिए हमारे गोड्डा को 10 साल से जमीन नहीं मिल पाया? क्या कारण है इसके पीछे? एक तरफ आप अडानी को बैठाने के लिए, एक पावर प्लांट को बैठाने के लिए पूरी शक्ति को लगा दिए, और एक तरफ एक छोटा सा जमीन हमको चाहिए। क्या वो पावर ग्रिड के लिए हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं है? हम 10 साल में जमीन उसको नहीं दे सके? बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया कि जमीन, अब सबको सचमुच सोचने वाली बात है कि 917 एकड़ जमीन हम अडानी को दे रहे हैं पावर प्लांट लगाने के लिए, लेकिन कुछ एकड़ जमीन की जरूरत हमको एक ग्रिड के लिए है, वो हम उसको मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं जो राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, इसके प्रति लापरवाह है, वो यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खेल कर रही है। अब मैं चाहूँगा कि इसके बारे में और अपनी बातों को रखेंगे यहाँ के युवा नेता कुड्डू मंडल जी। ये बताएंगे कि इन्होंने भी पिछले साल आंदोलन किया था, आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी, आगे ये क्या करेंगे या इनकी क्या सोच है, ये बताएं। देखिए, बिजली आज के हमारे सरकार की विफलता का परिणाम है बिजली की कटौती। आप देखे होंगे कि इस समय झारखंड बनने से पहले एक समय आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के तहत हमें याद है कि 22 घंटा बिजली मिलती थी। आज जब हमारा झारखंड सुखी संपन्न है तो बिजली कट क्यों? सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये कि यहाँ से ये बहाना बनाया जाता है कि कोयले की कमी से बिजली नहीं उत्पन्न नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं दे पाते हैं। और दूसरा ये कि कभी तार का कमी है। अभी हमारे राजेश भैया बोले कि ये इधर से डबल पावर लाइन खींचा जा रहा है। इधर यहाँ की प्रशासन, बिजली प्रशासन की पदाधिकारी कहते हैं कि ये आपका तार खींचा जा रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि इससे हमारे पास कोयला का कमी है, इसलिए बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन कमजोर है, और हम लोग इसके बाद फिर पुरजोर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या गोड्डा के लोग सिर्फ आंदोलन ही करते रहेंगे? जब हम आंदोलन से अपने देश को बचाएं, आंदोलन तो करना जरूरी है, लेकिन कब तक? आखिर कब तक? आखिर कब तक इनका समय आ रहा है कि आज हो कल हो आंदोलन होगा। और मैं ये बता दूं, आंदोलन करने के बाद हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं कहेंगे ये गैर संवैधानिक, ये बताएं कि अगर गैर संवैधानिक है तो हमारा देश आजाद कैसे हुआ। हम तो आंदोलन से लिए, फिर आंदोलन करेंगे, बस भले वो जेल में डालें या कुछ करें। सचमुच एक आंदोलन, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो यहाँ पर
अभी जो हमारे गोड्डा के इतिहास के बारे में बताए हैं, उन्होंने हमें बताया कि गोड्डा में अगर आज बिजली है, वो एक आंदोलन का ही एक परिणाम है। एहतेशाम आलम गुड़िया जी के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था और उसके परिणाम स्वरूप गोड्डा को बिजली मिली थी और आज भी मिल रही है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो कटौती हो रही है या फिर कुछ परेशानियां आ रही हैं, इसमें आगे क्या सुधार हो सकता है, इसके लिए अब मैं चाहूँगा कि हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष अजीत सिंह जी वो अपनी बातों को रखें कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है। धर्मेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपको यह बताऊं, यह हमारे जिले के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह जिला बनने, मुझे लगता है कि लगभग 35 साल हो गए इस जिले को बने हुए, लेकिन जिला बनने के बाद किसी भी लोगों ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। आप सोचें कि जिस जिले से दो फाका, दो एनटीपीसी चल रहा हो, दो पावर मतलब प्लांट चल रहा हो और 5 राज्यों में उस 5 पावर ग्रिड से पावर सब आपका इससे एनटीपीसी से 5 राज्यों में बिजली सप्लाई होती है। बिहार में सप्लाई होती है, झारखंड में सप्लाई होती है, उड़ीसा में सप्लाई होती है, बंगाल में सप्लाई होती है और उस जिले में बिजली नहीं मिले, यह सबसे बड़ी स्थिति है इस जिले के लिए। और मैं कहूँगा तो इसमें कमी कहीं न कहीं निश्चित रूप से हम प्रतिनिधि हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में क्योंकि अब नागरिक जागरूक हो गया है, अब जनता आंदोलन के लिए करने के लिए मतलब आतुर है और परेशानी इतनी बढ़ गई है कि आप देख रहे हैं कि बिना बिजली से हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गांव की बात तो छोड़िए, गांव के लोग तो आदी हो गए हैं, बिजली वहाँ आती है तो मतलब तो तकलीफ होता है, चली जाती है, शहर से चली जाती है तो तकलीफ होता है। यह स्थिति है इस जिले की। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे हम लोग आंदोलित हो रहे हैं, जनता आंदोलित हो रही है, सड़कों पर निकल रही है, सरकार भी इस मसले को पूरी गंभीरता से ले रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम जागरूक रहेंगे। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी समस्या है उसका समाधान 3 तरीके से होता है। जनता जब जागरूक होती है और हमारे जनप्रतिनिधि संवेदनशील होते हैं और प्रशासन जब उसके लिए तत्पर होती है तभी कुछ काम होता है। तो मुझे लगता है कि जनता भी जागरूक हो चुकी है इस समस्या को लेकर के और जनप्रतिनिधि को भी इस समस्या के लिए संवेदनशील होना होगा और सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ही आंदोलित रहे, आप ऐसे ही इन समस्याओं को आप आगे बढ़ाते रहे तो इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनप्रतिनिधि का इसमें बयान भी आता है कि कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा होती है तो लोगों का आरोप होता है कि ये सांसद या विधायक के द्वारा जो है या इसमें जिम्मेवार है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक आपदा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर जो उससे निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हम उसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। आपको याद है कि एक बार अखबार के द्वारा ही हमें जानकारी मिली थी कि अमेरिका में भूस्खलन जब तूफान आया था तो वहाँ के लोगों ने पहली बार जाना कि 24 घंटे के लिए बिजली कैसे कटे और उसके बाद से वो समस्या वहाँ से समाप्त हो गई। लेकिन हम तो यहाँ आदी हो चुके हैं। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है और मैं पहले ही कह चुका हूं कि निश्चित रूप से आज 35 वर्षों के बाद भी हम लोग उतना गंभीर नहीं हुए, हमारे जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं हुए, हमारे शासन और प्रशासन के लोग इस मुद्दे पर गंभीर नहीं हुए, जबकि यह मुद्दा काफी गंभीर मुद्दा है, हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में, मैं पहले ही कहा हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे हम जनता आंदोलित हो रहे हैं और शासन प्रशासन के लोग भी इस गंभीर हो रहे हैं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात है पावर ग्रिड का बनना बहुत जरूरी है। और जैसा भी मतलब किसी ने बताया कि भाई आप अडानी के लिए इतना दे सकते हैं, पावर ग्रिड के लिए आप जमीन नहीं दे सकते हैं, तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन के पार्ट की कमी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस कमी को निश्चित रूप से दूर कर लिया जाए और हमें निश्चित रूप से निर्बाध रूप से कम 24 घंटा तो नहीं 22 घंटे जरूर मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को इसी तरह जागरूक होने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। आज ये एक परिचर्चा हुई बिजली की समस्या से कैसे गोड्डा के लोगों को निजात मिले या फिर हमें कम से कम 22 घंटे बिजली मिले, लेकिन ये समस्या निरंतर है, चलती रहेगी, क्योंकि ये चीज़ नेता भी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि समस्या है, तभी तो वादे हैं और वादे रहेंगे तो ही हम चुनाव के समय में उसको घोषणा पत्र में जारी करेंगे और ये समस्या बरकरार रहेगी। ऐसा लग रहा है
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज इस मुद्दे पर गोड्डा की जनता ने जितना सोशल मीडिया पर अपना रिस्पांस दिया, आज जो यहाँ पर एक पूर्व से उनको जानकारी दी गई थी कि आज हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उनकी यहाँ पर सहभागिता नहीं होना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की हिम्मत को और बढ़ाता है। मैं चाहता हूँ कि जो गोड्डा के लोग हैं वो अभी भी समय है जागे और इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ें। अभिजीत तन्मय, मैं हूँ गोड्डा मेला मैदान से। धन्यवाद।